सुप्रभात मध्य प्रदेश, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। कोरोना संकट के बीच आज देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग घरों में और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते इस साल ऐसे जन समारोह पर फोकस कम है और कोशिश की गई है कि लोग अपने घर पर ही पूरे परिवार के साथ योग करें। आपको याद दिला दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और बताया कि कोरोना के खात्मे में योग क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अनेक विध विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन है। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। लेकिन कोविड-19 वायरस खास तौर पर हमारे श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करने में जिससे सबसे ज्यादा मदद मिलती है वो है प्राणायाम। प्राणायाम यानी एक प्रकार से ब्रीथिंग एक्सरसाइज है। सामान्य तौर पर अनुलोम विलोम प्राणायाम ये एक प्रकार से पॉपुलर भी हैं, आप भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं, करके भी दिखाते हैं। ये प्रभावी भी है, लेकिन प्राणायाम के अनेक प्रकार है। इसमें अगर आप प्राणायाम को जानने वालों से मिलोगे तो बताएंगे शीतली है, कपालभाति है, भ्रामरी है, भस्त्रिका है, बहुत है, अनगिनत है। अब तो नए नए जुड़ते भी चले जा रहे हैं। योग की ये सभी विधाएं, ये तकनीक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों को मजबूत करने में बहुत मदद करती है। और चलिए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं योग के फायदे क्या क्या हैं। योग का तनाव खत्म करने में बहुत अहम योगदान है। योग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छी नींद में योग मददगार साबित होता है। वजन कम करने में भी योग मदद करता है। कुछ योग पॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत फायदा पहुंचाता है। योग तनाव दूर करने और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। रोज योगा करने से डिप्रेशन और घबराहट वाले लोगों को फायदा होता है। योग के नियमित अभ्यास से दिमाग तेज होता है। योग अभ्यास करने से पुराने दर्द से छुटकारा मिलता है। योग करने से संतुलन और लचीलापन में सुधार होता है। योग से शरीर की क्षमता दिन प्रतिदिन के आधार पर बढ़ती है। योग करने से शरीर और अच्छे तरीके से काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में ऐलान किया गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। साल 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 2015 में पीएम मोदी ने योग दिवस में हिस्सा लिया था। और ये आपको हम सियाचिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो हमारे जाबाज जवान हैं जो देश की हिफाजत में लगे हैं, वो देखिए किस तरीके से यहां पर योग कर रहे हैं।
और हमारी सहयोगी इस वक्त पूजा माथुर जुड़ी हैं भोपाल से। पूजा, कहते हैं कि भाग दौड़ भरी जिंदगी में योग संजीवनी का काम करता है। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। जानना चाहूँगा कि भोपाल में इंटरनेशनल योग दिवस को लेकर क्या माहौल है और लोग कितने जागरूक हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने कहीं ना कहीं इसमें खलल जरूर डाली है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। पिछले साल तक जहां लोग समूह में और एकजुटता के साथ ये योग का कार्यक्रम आयोजित करते थे, जिसमें सीएम खुद पहुंचते थे, लेकिन इस बार सीएम ने योग दिवस की लोगों को बधाई तो दी ही है, साथ ही पूरे प्रदेशवासियों से ये भी अपील की है कि वो योग जरूर करें, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया ही होता है। अगर उन्हें निरोगी काया चाहिए तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो योग के तमाम आसन हैं उनका अनुपालन किया जाए। और खासकर इस दौर में जो अभी संकट का काल चल रहा है, कोरोना वायरस की लोगों को जिस तरह से शिकायत होती हुई नजर आ रही है, राजधानी भोपाल में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। आज योग दिवस भी है, लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, कहीं इसका सामूहिक कार्यक्रम ऐसा आयोजित नहीं हो रहा है, लेकिन अपने परिवार के साथ अपने घर पर ही रहते हुए लोग योग जरूर करें, ये अपील सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खुद दी है और इसके साथ बधाई भी दी है। और लगातार पीएम मोदी भी यही आह्वान करते आ रहे हैं कि ना केवल एक दिन बल्कि प्रत्येक दिन अगर योग कोई इंसान करता है तो इम्यूनिटी लेवल के साथ कई एक चीजों में पूरे शरीर में काफी सुधार होता है। जो भी चीज जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, डिप्रेशन है, उससे कहीं ना कहीं मुक्ति मिलती है, बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि योग प्रतिदिन की जो एक्टिविटी होती है उसमें शामिल किया जाए। और आज जब ये मौका है कि एक दिन को पूरा योग के नाम पे डेडिकेट किया गया है, तो इस दिन को भी लोगों को अपने परिवार के साथ मनाना चाहिए जैसे हर दिन को मनाते हैं। और योग दिवस जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है तो ना केवल ये अपने देश में बल्कि दूसरे देशों में भी मनाया जा रहा है। और बात अगर प्राचीन काल से अपनी संस्कृति की करते हैं तो योग भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। तो इस संस्कृति का पालन करते हुए आज के युग में भी बहुत जरूरी हो गया है योग, क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं ये बहुत ही सार्थक सिद्ध हो रहा है। अगर कोई योग कर रहा है तो उसकी बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर है, उसमें इम्यूनिटी डेवलपमेंट ज्यादा है, जो भी शरीर में एक चाहिए होता है कि बीमारियों से लड़ सके, वो सारी चीजें उसे प्राप्त होती है। और योग दिवस के अवसर पर ना केवल एक दिन योग करें, बार बार ये सीएम अपील करते हुए नजर आते हैं, साथ में पीएम भी अपील करते हैं कि प्रत्येक दिन की अगर एक्टिविटी में योग को शामिल कर लिया जाए तो हम बड़ी से बड़ी जंग बीमारियों को लेकर के जीत सकते हैं। आजकल के युग में तमाम ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो नई आ रही हैं, जो वायरस हैं वो अपने तमाम रूप बदलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन योग करने से जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति की क्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी कि वो बीमारियों के प्रति लड़ सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा, ना आप खुद ठीक से काम कर सकेंगे, ना ही आपका दिमाग सही से चल सकेगा। और अगर ये दोनों ही सुख चाहिए कि आप ठीक से काम भी कर सकें, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना हो, ना ही कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, क्योंकि आजकल के युग में डिप्रेशन भी लोगों को कहीं ना कहीं बहुत हद तक हताश करता हुआ जा रहा है। बात अगर कोरोना काल की करते हैं तो भले ही लोगों में वो बीमारी नहीं है, और अब ये भी बात सामने आ रही है कि सिम्टम्स भी लोगों को नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग भयभीत भी हो गए हैं और डिप्रेशन मोड में आ गए हैं, बहुत ही घबराए हुए से लगते हैं। क्योंकि जरा सी अगर हम तो यही कहेंगे कि किसी को डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। पूजा, एक बात और कि योग दिवस तो ही है और पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी देशवासियों को बधाई दी और एक खास बात कही उन्होंने कि योग दिवस इस बार भावनात्मक योग का दिन है और हमारी फैमिली बॉन्डिंग को भी बढ़ाने का दिन है। पूजा, बिल्कुल, देखिए फैमिली बॉन्डिंग तब से ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है जब से देश में लॉकडाउन लगा था। इस दौरान काफी रिश्ते सुधरे हैं, आपस में प्यार लोगों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आज तो रविवार का दिन है, पूरा परिवार एक साथ है, कहीं छुट्टी भी है, कहीं किसी को दफ्तर नहीं जाना है या कहीं बाहर नहीं निकलना है, तो इस दिन को एक साथ अपने परिवार के साथ बनाएं और अपनी इम्यूनिटी बनाएं और खुशहाल रहें, ये लगातार पीएम मोदी और साथ ही साथ सीएम भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि
क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सुबह योग करने पर वो काफ़ी सिद्ध और मददगार साबित होता है। मौसम भी ऐसा हो रहा है कि लोगों को धूप का सामना नहीं करना पड़ेगा, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी भी लोगों को परेशान करती हुई नजर आती है। लेकिन जिस तरह से भोपाल के मौसम की भी बात करें तो मानसून आ चुका है, और ऐसे मौसम में योग करना, वो भी कोरोना के बीच में, और वो भी परिवार के साथ, ये तमाम चीजें और फैक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ खुशहाल रहने के लिए ये सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हुए नजर आते हैं। सामूहिक आयोजन जरूर बिल्कुल नहीं पूजा, हो रहा आपने सही कहा कि और ये एक इत्तेफाक ही हो सकता है कि एक साथ लोग रहेंगे। संडे भी है, योग दिवस भी है, सूर्य ग्रहण भी आज लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आपका। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और आज पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी है। इस मौके पर आज हम आपको योग की एक ऐसी महारथी से मिलवाने जा रहे हैं जिनके कठिन योग को देखकर आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। क्यों हैरान रह गए ना? इन्हें आप क्या उपमा देना चाहेंगे, रबर गर्ल या कुछ और? वैसे इन्हें लोग रबर गर्ल ही कहते हैं, लेकिन इनका असली नाम रुबीना सिंह है। 12 साल की मंडला की बिटिया रुबीना को योगा करते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो कोई रबर की गुड़िया हो। वे योग के तमाम आसन इतनी आसानी से करती हैं जैसे कोई खेल हो। रुबीना योगा को एक डांस के रूप में भी बहुत ही आसानी से करती हैं। इसी वजह से लोग इन्हें रबर गर्ल कहते हैं। वे कभी सर के बल खड़ी होकर पैरों से कई मुद्राएं बनाती हैं, तो कभी पूरे शरीर को घुटनों पर ले आती हैं। लोगों के लिए जहां सामने झुकना मुश्किल हो जाता है, तो वहीं रुबीना पूरी तरह से पीछे की तरफ झुक के हाथों को जमीन पर टिका देती हैं और फिर पैरों को पूरा ऊपर उठाकर आसानी से सीधी खड़ी होकर सबको हैरान कर देती हैं। रुबीना ने शिव तांडव गाने पर योगा करते हुए सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। रुबीना बताती हैं कि ये सब उन्होंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ ने मुझे योगा सिखाया है। मैं कुछ योगासनास अच्छे से कर लेती हूँ। मेरा फेवरेट शिव तांडव है, जिसमें मैं रिदमिक योगा कर लेती हूँ। मुझे योगा करना बहुत अच्छा लगता है, तो हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि आप सब भी घर में रहिए और योगा करिए। रुबीना की मां मिनी सिंह अपने ही बच्चे को नहीं, वे जिले के कई लोगों को योग सिखाती हैं। मिनी सिंह अपनी बेटी को योग की महारथी बनाने की कोशिश कर रही हैं और लोगों को योग के प्रति जागरूक करने की कोशिश भी कर रही हैं। हठ योग है मेन, कंपटीशन में बच्चों को तैयार करना। तो अब खास तो यही है कि मैं आसनास ज़्यादा अच्छा है मेरा, और जैसे योगा में आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि समथिंग बहुत है, तो मेरा बेस्ट है आसना। तो मैं बच्चों को आसन में तैयार करती हूँ और प्राणायाम भी करते हैं। जैसे अभी ओलंपियाड होता है उसमें पूरा रहता है, नोली चालन सब, तो मैं बच्चों को ये सभी चीज़ सिखाया मैंने। इतनी कम उम्र में योग का इतना अभ्यास होना, जाहिर सी बात है आगे चलकर रुबीना के पास उड़ने के लिए पूरा आसमान खाली है। रुबीना और उनकी माँ भी लोगों को यही संदेश देती हैं कि करें योग, रहें निरोग। कृष्ण साहू, न्यूज़ 18, मंडला। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।